नमस्कार सभी दिव्य आत्माओं को परम शांति। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कर्मयोगी जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन होते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि कर्म बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कर्मयोगी जीवन। और बापूजी अपने चैनल में अनगिनत वीडियो में हमें कर्मयोगी जीवन अपनाने को बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसके श्रेष्ठता के बारे में उल्लेख किए हैं। भगवत गीता का चैप्टर 3 एंटायर चैप्टर इज डेडिकेटेड ऑन कर्मयोगी। लेकिन हम देखते हैं कि आम आदमी भगवत गीता के इस चैप्टर्स को अपने जीवन में अपनाते नहीं है। इसका कारण क्या है? वो अपने ज्ञान को कॉम्प्लेक्स समझते हैं। यहाँ पे आता है हमारा चैनल इस ज्ञान के बातों को तोड़ तोड़ के एकदम सिंपल भाषा में आम आदमी के लिए कैसे प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना है, इसके लिए इसको हम ज्ञान को सिंपल तरीका में समझाते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो गीता में भी कहा है कि कर्म तो अनिवार्य है, कर्म से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट हमें शरीर को चलाने के लिए भी कर्म है। कर्म इस धरती पे आए हो मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में, मतलब कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कर्मयोग इज कर्म विच इज़ इनएविटेबल, किसी को भी करना पड़ेगा। और योग माना परमात्मा से कनेक्शन, कनेक्टिंग हाईएस्ट ऑफ द हाई। सो कर्मयोग थियोरिटिकली मीन्स व्हाइल यू आर डूइंग कर्मा करते वक्त अपने बुद्धि को परमात्मा या अल्टीमेट ऑथोरिटी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी के याद में कर्म करना। जब हम कोई भी कार्य पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के याद में करते हैं तो हमारा विकर्म विनाश होता है। ये बात भी गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जब कैसे होता है, हमने एक वीडियो में कहा था कि कैसे हमारे कारण शरीर में जो कर्म का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो रिकॉर्ड धीरे धीरे डिलीट होता है। एग्जैक्टली व्हेन यू आर इन रिमेम्बरेंस ऑफ परमात्मा, वहाँ से पावर आके आपके कर्म का जो रिकॉर्ड है वो कारण शरीर से धीरे धीरे डिलीट होता है। तो जैसे जैसे आपका कर्म का रिकॉर्ड धीरे धीरे डिलीट होता है तो आपका आत्मा लाइट बन जाती है, हल्का होता है, और इससे आपका संकल्प भी धीरे चलना शुरू हो जाता है। आपका मन शांत होता है। और ये जो जर्नी है, दिस जर्नी विल टेक एनीवन टुवर्ड्स द कर्मातीत स्टेट और निसंकल्प स्टेट। अभी मैं ये कर्मातीत स्टेट कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि ये कर्मातीत बन गया। कर्मातीत, जब भी कोई आत्मा कर्मातीत होगा वो परमधाम में चले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत बनने के लिए जो जर्नी है, ये जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग ए कर्मयोगी। ऐसे अवस्था में जो भी कर्मयोगी अवस्था में रहेगा, उनको उनके बुद्धि में हमेशा परमात्मा प्यार और ज्ञान की बुद्धि में परमात्मा प्यार और परमात्मा की बातें याद रहेंगे। तो ऐसे हाल में जब कोई अपना शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सोगति के प्रिंसिपल के हिसाब से लास्ट में जो थॉट है उसका अगला पड़ाव, अगला स्टेप, अगला जन्म या अगला जहाँ पे भी आत्मा जाना है वो उच्च से उच्च लोक में और परमधाम में जा सकता है। इसीलिए परमात्मा ने गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि तू अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे मेरे साथ ले जाऊंगा। अब देखो, परमात्मा परमधाम में रहते हैं और आत्मा निराकारी स्टेज में भी परमधाम में रहते हैं। अभी दोनों एक साथ परमधाम में रहना, इससे उच्च पद और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको परम पद कहा जाता है। और बापूजी ने अपने वीडियो में कहा है कि कर्म योगी एकमात्र तरीका है जिससे कोई एक आत्मा परम पद का प्राप्ति कर सकता है। अभी हम दूसरे सिनेरियो को देखते हैं, जहाँ पे हम जैसे आम जीवन में हम काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं अपने फल के बारे में, इससे क्या होगा, पैसा कितना मिलेगा, फेम कितना मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका क्या हो रहा है, अलग अलग सोच में पड़े हैं। तो ऐसा जब भी हम कर्म में रहते हैं तो इस हर कर्म से दो चीज़ें हो सकता है, या तो सत्कर्म या तो विकर्म। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों सत्कर्म या विकर्म दोनों कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ये रिकॉर्ड हो जाएगा आपको इसका फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो जैसे फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा, मतलब आप बॉन्डेज में फंस गए हो, और यही होता है कार्मिक एंटेंगलमेंट और कर्म बंधन। अभी बैड कर्म के कारण विकर्म जो है, निगेटिव विकर्म के कारण ऑरा धीरे धीरे निगेटिव हो जाता है, और ऑरा निगेटिव होने के कारण सूक्ष्म शरीर वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक को एब्जॉर्व करता है। ये चीज़ भी हमारा एक छोटा सा कारण शरीर के ऊपर वीडियो है, उसमें अच्छा से बताया हुआ है। जब हमारे ऑरा में ब्लैक कॉस्मिक आता है तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज होने से क्या होता है, हमारे जो दृष्टि और वृत्ति उसकी क्वालिटी में
गिरावट होती है, और दृष्टि और वृत्ति धीरे धीरे क्वालिटी में गिरावट होकर वो तमोप्रधान बन जाती है, और कोई भी इंसान असुरी वृत्ति वाले हो जाता है, उसका सोच निगेटिव हो जाता है। और हम जो कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो हम कहते हैं, इसके अलावा भी जलासी वाला जितने भी निगेटिव क्वालिटीज है धीरे धीरे अपने में आ जाता है। अभी ऐसे आत्मा जब अपना शरीर छोड़ेगा तो उसका अंतमति में क्या होगा, जब एक असुरी वृत्ति वाले, तो अंतमति में जो होगा उसका ही नेक्स्ट जर्नी भी ऐसा ही होगा। तो ये जो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क विद द सांसारिक चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए, तो आपका जो जर्नी है अल्टीमेट जर्नी में दुखी ही होना है। इसीलिए दुनिया का सभी आत्मा जन्म के बाद जन्म दुख से दुख 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 हर जगह दुख भरा हुआ है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न इज़ दैट ओनली। तो एक तरफ में हमने देखा कि कर्मयोगी जीवन से कैसे परम पद का प्राप्ति हो सकता है, सारे काम निष्काम काम होते हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि अगर आप कर्मयोगी जीवन को नहीं अपनाते हो तो फाइनल डेस्टिनेशन दुखी ही होना है। ये कंपलसरी है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में कितने चारों ओर दुख ही दुख फैले हैं। अभी हमारे मेन चैनल में एक आई थिंक 5 years ओल्ड एक ऑडियो क्लिप है, एंड एक वीडियो पड़ा हुआ है जो आनंद भाई के द्वारा है। इट्स अराउंड 17 minutes वीडियो। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू इट, बिकॉज दैट वीडियो इलेबोरेट्स इन डिटेल अबाउट कैसे कर्मयोगी जीवन जीने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड रीडिंग एंड फ्रॉम दिस वीडियो, फ्यू ऑफ द पॉइंट्स अबाउट कर्मयोगी जीवन। जो कर्मयोगी रहता है उसके लिए योग विल बी अ नेचुरल थिंग। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठूंगा, अभी मेडिटेशन करूंगा, नहीं, यू आर ऑलवेज इन द मेडिटेटिव स्टेट। तो स्पेशल टाइम जब आप बैठेंगे 1 घंटा सुबह या शाम को, दैट टाइम विद इन एन इंस्टेंट सेकेंड यू विल बी इन दैट ब्लिसफुल स्टेट। सो यू विल बी हैविंग ए पावरफुल मेडिटेशन। कर्मयोगी हमेशा अपना टाइम को वैल्यू करेगा, बिकॉज ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज एक्टिविटी, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज एक्टिविटी, कॉन्शियस ऑफ हिज थॉट, एंड ही विल live his life very like in a moment by moment in a measured way। और वो विश्व कल्याण के बारे में सोचेगा। तो वो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, और ये एक दिन में नहीं आएगा, इसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना, बहुत ही एवरी मोमेंट बाय मोमेंट प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि ये जो अवस्था है ना, ये बहुत ही उच्च अवस्था है, एंड इट्स अ वेरी डीप स्टेट। ये स्टेट पाने के बाद, और ये एक प्रैक्टिस है, हर दिन में लाना है। और ये स्टेट को लाने के लिए अपने ज्ञान में पूरा विश्वास होना चाहिए। जो भी आप ज्ञान फॉलो कर रहे हो इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और कर्म योग में तभी आप नेचुरल योग हो पाएगा जब आप ज्ञान के बातों के ऊपर हमेशा मनन चिंतन कर रहे हो। देखो यहाँ पे ये जो वीडियो में आई एम श्योर कि जो बहुत पुराने सालों से ज्ञान में, चाहे 10 साल 15 साल 5 साल, वो भी कभी वीडियो में देखेंगे तो हर वीडियो में देखने के बाद सेम चीज़ उनको कोई ना कोई नया चीज़ सडनली स्ट्राइक हो रहा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि 10 साल पहले जब वो ज्ञान में आए थे तब उनका जो आत्मा की पावर था, है ना, और आज जो आत्मा की पावर है उसमें फ़र्क होगा। तो ज्ञान एब्जॉर्व कब होता है? जब आत्मा की पावर के हिसाब से ज्ञान एब्जॉर्व होता है। तो इस पिछले 10 साल में उनके मेडिटेशन कर करके उनके आत्मा में जो कट है वो और उतर गए होंगे, और धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया होगा। तो इसलिए ये मनन चिंतन बहुत ज़रूरी है। मनन चिंतन से क्या होता है, आपकी धारणा सही होता है, और ये धारणा जब सही होता है उससे एक बहुत ही एक जो फाइनल धारणा मिलता है, इट इज़ लाइक ए नेक्टर, कहते हैं वो बहुत ही एक आनंद, बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट है। तो मैं तो पर्सनली आई विल रिकमेंड दैट एवरीवन टू डू आइदर यू आर कर्मयोगी और नॉट, बट मनन चिंतन को करना ही चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस ज्ञान, है ना। परमात्मा प्रेम ये सिर्फ बेहद के ज्ञान में नहीं, बहुत सारे महात्माएं महान आत्माएं जो अपने अपने धर्म संकट भी अपने धर्म को भी अपने यहाँ पे धरती पे प्रचार कर रहे हैं। सब बहुत सारे गुरु सब कहते हैं कि गुरु प्रेम करना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम करना चाहिए। बट यहाँ पे परमात्मा प्यार क्यों है? जो आप मेडिटेशन करते हैं, है ना, आपका प्यार जितना होगा ना, आपको उसी हिसाब से पावर भी आपके पास आएगा। प्यार इज इक्वल टू पावर। आप अगर निराकारी, वाई क्यों हम कहते हैं चित्र में विचित्र? क्योंकि निराकारी अवस्था में आप पावर को ले नहीं सकते हो, है ना। और इसीलिए ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद में वैन साकारी अवस्था में जब परमात्मा नहीं रहेंगे तब कोई मतलब भी नहीं है जब निराकारी अवस्था में रहेंगे, बिकॉज तब वो पावर का टाइम ख़त्म, बिकॉज यू कैनॉट टेक एनी पावर, बिकॉज तब वो
भावातीत, कोई भी परमात्मा भावातीत बन जाएंगे, है ना। वो हम सबको ये चीज़ पता है ना। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप सबको कि परमात्मा प्रेम ये भी बहुत ही गंभीर एंड बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। बैलेंस योर लाइफ। आप अगर अपने जीवन को बैलेंस नहीं करेंगे, हम ज्ञान में आएंगे, बहुत उत्सुकता के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर जिस सांसारिक जीवन में है उसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा और उसके लिए हम डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड देन वी लिव दैट ज्ञान। और ज्ञान छोड़ने का भी टाइम नहीं है। ये इसीलिए हमें हमारे जीवन को बैलेंस करते हुए रहना है। ये आनंद भाई का ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो इस वीडियो में उन्होंने कहा है। और फिर आनंद भाई ये भी कहते हैं कि कर्मयोगी जीवन जीने वाला एक आइडियल लाइफ को जी सकता है, ताकि लोग उसको देखने के बाद कहे कि बाद में वाह क्या क्या जीवन जिया उसने, ऐसा जीवन होना चाहिए, है ना। और हम जब भी इस ज्ञान में आते या नहीं आते, हमारे जीवन में, सबके जीवन में डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंज कहाँ से आता है? ये चैलेंज हमें प्रारब्ध कर्म जो है, पुराने कर्म का फल कर्म बंधन के रूप में आता है। जब आप कर्म योगी है तो आपके पास शक्ति आ जाता है और बुद्धि आ जाता है कि कैसे इन कर्मा के इम्पैक्ट को ग्रेसफुली आप चैलेंज कर सकते हैं। आप आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो टू दिस वीडियो एंड देयर आर मेनी अदर वीडियोज ऑल्सो ऑन कर्मयोगी। नाउ पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे हमारे सारे कर्म संचित कर्म में स्टोर रहता है और वहाँ से कुछ कर्म का हिसाब किताब इस लाइफ में स्पेंड करने के लिए हमें दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। और प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से हमारे सराउंडिंग लाइफ के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं और उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम जो भी काम करते हैं इसको आगामी या क्रियमान कर्म कहते हैं। और आगामी या क्रियमान कर्म के इम्पैक्ट भी पॉजिटिव एंड निगेटिव या तो हम इस जन्म में भुगते हैं या तो संचित कर्म में जाता है। और हमने कहा था कि ये तो नेवर एंडिंग साइकिल हो गया, इससे निकलेंगे कैसे? और हमने लिखा था देयर इज़ नो वे आउट। सो आज हमने देखा है कि कर्मयोगी जीवन ही लाइफ इज़ द सोल्यूशन एंड कर्मयोगी जीवन में रह के हम इस जो कार्मिक बंधन का जो नेवर एंडिंग साइकिल है, इस साइकिल से हम बाहर आ सकते हैं। मेरा इस चैनल का यही कोशिश है कि हम कोई भी एक टॉपिक को लेके फिर उसी टॉपिक के गहराई में जाए, धीरे धीरे करके इन्हें सिंपल एकदम आम आदमी में, जैसे आप आम आदमी में बात करते हैं, ऐसे इसको प्रैक्टिकल जीवन में इसको उतारें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट मिनट। आई अप्रिशिएट इट। परम शांति।